हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मारुति सुजुकी की इस मोस्ट पॉपुलर एसयूवी, जो कि मारुति के लाइनअप की सबसे सेफेस्ट कार भी है, मारुति सुजुकी ब्रेजा 2024, जो कि इंडिया टॉप सेलिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार भी रही है 2023 में इंडिया के अंदर। और सामने अभी आप देख रहे हैं इसका सेकंड टॉप वेरिएंट यानी ZXi 1.5 पेट्रोल मैनुअल के साथ में, और इस ब्लैक कलर के साथ में इसकी लुक निकल के आती है काफ़ी शानदार। बात करेंगे इस ZXi वेरिएंट की कि कितनी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगी ये और आपको कंसीडर करनी चाहिए या नहीं। साथ के साथ जानेंगे इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और ऑन रोड प्राइस की एक एक डिटेल्स। सो वीडियो में एंड तक बने रहें और साथ ही सब्सक्राइब भी करते चलें प्रतीक ऑटो व्लॉग्स चैनल को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो 11.04 लाख एक शोरूम प्राइस के साथ आती थी ये पहले, लेकिन 12 जनवरी 2024 के बाद से इसके हर एक वेरिएंट्स के प्राइसेस अब बढ़ चुके हैं लगभग 5 से 10,000 रुपये तक। और प्राइसेस बढ़ने के बाद ये वेरिएंट मिलेगा आपको लगभग 11,15,000 रुपये एक शोरूम प्राइस के साथ में। बाकी इसके ऑन रोड प्राइस की डिटेल्स हम जानेंगे वीडियो में आगे। अब बात करें इसके एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की, तो इसके सभी मैनुअल वेरिएंट्स में से इसके स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम को कंपनी ने रिमूव कर दिया था, लेकिन वापस से 2024 के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड के साथ इसको फिर से इंट्रोड्यूस कराया कंपनी ने, जो कि फिलहाल मिलता है आपको Z वेरिएंट में ही। और 102 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क के साथ में आता है इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बाकी ARAI माइलेज 19.89 kmpl की मिलती है आपको इस कार में। बाकी इसके वेरिएंट वाइज फ्यूल एफिशिएंसी को आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अब इसके सेकंड जनरेशन मॉडल जो अभी आप देख रहे हैं के लॉन्च होने के साथ ही फीचर्स का कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करा कंपनी ने कि इस वेरिएंट की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी और अभी भी काफ़ी डिमांडिंग है 2024 के अंदर ब्रेजा का ZXi वेरिएंट, स्पेशली इस ब्लैक कलर के साथ में तो और भी। हालांकि इसका VXi वेरिएंट भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और अच्छे खासे फीचर्स उधर भी मिलते हैं आपको, लेकिन सेगमेंट लीडिंग और लेटेस्ट फीचर्स की बात करें तो वो सब कुछ मिलता है आपको इस वेरिएंट से ही। और शायद यही रीज़न है कि VXi से ऑन रोड ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये ज़्यादा होने के बाद भी इसके नंबर्स ऑफ सेल्स हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। और VXi के ऊपर इस वेरिएंट यानी ZXi में आपको 16 इंच अलॉय व्हील्स, स्मार्ट रिमोट कीलेस एंट्री सिस्टम, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको दोनों फ्रंट डोर्स पे, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED टर्न इंडिकेटर फ्रंट एंड साइड में, रियर व्यू कैमरा, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, 7 इंच स्मार्ट प्ले प्रो वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको इसमें 6 स्पीकर्स के साथ में, ड्यूअल टोन इंटीरियर्स और सनरूफ जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस वेरिएंट में। और काफ़ी बोल्ड फ्रंट लुक मिलती है आपको मारुति ब्रेजा की। और इसका फ्रंट ग्रिल मिलता है आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन के साथ में। ऊपर यहाँ बीच में आपको मिलता है बड़ा सा सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ में दोनों साइड मिलता है आपको क्रोम का इंसर्ट और इधर मिलता है आपको मेटालिक ग्रे का इंसर्ट। और इसका ये अपर ग्रिल मिलता है आपको स्टैंडर्ड हर एक वेरिएंट के साथ में। और इसकी लोअर ग्रिल मिलती है आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ में और सिल्वर फ्रंट स्किड प्लेट मिलती है इधर आपको। और नीचे यहाँ देखें तो अंडर इंजन कवर का भी फीचर मिलता है आपको। और इसके सस्पेंशन मिलते हैं आपको फ्रंट में मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग और रियर में टॉर्सन बीम विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन सेटअप। और ऊपर यहाँ देखें तो LED में मिलता है आपको इसका टर्न इंडिकेटर और फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है आपको यहाँ हाई बीम लो बीम के लिए ड्यूअल बैरल डिज़ाइन के साथ में। और साथ ही आपको मिलते हैं फ्लोटिंग LED DRLs, जिसके डिज़ाइन को आप देख सकते हैं। फुल वाइट लाइट मिलता है आपको एक अच्छी विजिबिलिटी के साथ में इस वेरिएंट में। और फॉग लैम्प का फीचर नहीं मिलता इस वेरिएंट में, लेकिन यहाँ पे एक्सेसरी में लगा हुआ है इसका फॉग लैम्प, जिसकी कॉस्टिंग है 5990। फुल LED फॉग लैम्प है ये। और साथ में क्रोम की ये जो सराउंडिंग आप देख रहे हैं ये भी है एक्सेसरी का पार्ट, जिसकी प्राइसिंग है 650। बाकी इस साइड देख सकते हैं आप, ये भी है इसका ZXi वेरिएंट वाइट कलर के साथ में। और यहाँ पे देखें तो आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता, कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ मिलती है आपको इसकी टोइंग हुक। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है पर्ल मिडनाइट ब्लैक कलर और कुछ ऐसा इसके बोनेट का डिज़ाइन, इसके कर्व्स को आप देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ मिलते हैं आपको ड्यूअल सिंगल ब्लेड वाइपर्स विद वॉशर का फीचर और काफ़ी बिग साइज़ की मिलती है इसकी फ्रंट विंडशील्ड और कुछ ऐसा इसके रूफ का डिज़ाइन। और छत पे ऊपर यहाँ पे सिल्वर रूफ रेल का भी फीचर मिलता है आपको। और ऊपर यहाँ इसमें मिलता है आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर भी। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड से कुछ ऐसा नज़र आता है ब्रेजा ZXi का साइड प्रोफाइल लुक। थोड़े बहुत एक्सेसरी के साथ में काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आती है इसकी। और इसकी लेंथ मिलती है आपको 3995 mm, विड्थ 1790, हाइट 1685 और व्हील बेस इसका मिलता है आपको 2500 mm का। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ मिलती है आपको 200 mm की। और यहाँ देखें तो व्हील आर्चेस क्लाइडिंग के साथ ही साइड बॉडी और अंडर बॉडी क्लाइडिंग का भी फीचर मिलता है आपको ब्रेजा में स्टैंडर्ड। और यहाँ देखें तो यहाँ पे फिटेड है इसकी एक्स्ट्रा क्लाइडिंग, जो कि है एक्सेसरी का पार्ट, जिसके ऊपर मिलता है आपको सिल्वर का इंसर्ट भी। और नीचे यहाँ देखें तो यहाँ से फिटेड है इसकी एक्स्ट्रा क्लाइडिंग। और यहाँ ऊपर साइड में सिल्वर और क्रोम इंसर्ट के साथ में यहाँ भी एक्स्ट्रा क्लाइडिंग मिल जाती है आपको एक्सेसरी में, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है आपको ₹2390।
और बात करें इसके व्हील्स की तो यहाँ मिलता है आपको 16 इंच ब्लैक अलॉय व्हील। और इसकी टायर प्रोफाइल देखें तो यहाँ मिलती है आपको 215/60 R16 प्रोफाइल की। और फ्रंट में मिलता है आपको डिस्क ब्रेक और रियर में मिलता है आपको ड्रम ब्रेक। और इसकी ओआरवीएम को देखें तो ये मिलता है आपको बॉडी कलर्ड, साथ में साइड टर्न इंडिकेटर एलईडी बल्ब के साथ में इसी पे मिलता है आपको। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल फीचर के साथ मिलते हैं इसके ओआरवीएम। और ऊपर यहाँ देखें तो यहाँ पे लगी हुई है डोर वाइजर की एक्सेसरी क्रोम इंसर्ट के साथ में, जिसकी कॉस्टिंग है ₹2350। और इसके चारों ही पिलर्स मिलता है आपको ब्लैक आउट। और यहाँ इसका बी पिलर मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक में, और सी पिलर पे इधर मैट ब्लैक का इंसर्ट भी मिलता है। साथ में मिलता है आपको बिग साइज का क्वार्टर ग्लास एरिया। और यहाँ देखें तो यहाँ भी फिटेड है क्रोम विंडो फ्रेम गार्निश की एक्सेसरी, जिसकी कॉस्टिंग है ₹2190। बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको इसमें। और यहाँ को ड्राइवर साइड इधर भी मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर, दोनों फ्रंट डोर्स पे ही मिलते हैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स। और यहाँ इस साइड देखें तो यहाँ मिलती है आपको इसकी फ्यूल फिलर कैप, जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको 48 लीटर्स की, E20 फ्यूल को सपोर्ट करता हुआ। और अब चलते हैं इसके रियर में, तो रियर से कुछ ऐसा नजर आता है ब्रेजा ZXi का रियर प्रोफाइल लुक। रेंज रोवर इंस्पायर्ड रियर प्रोफाइल मिलती है आपको ब्रेजा में, और पीछे से भी काफ़ी बढ़िया रोड प्रेजेंस निकल के आती है मारुति ब्रेजा की। और बिग साइज का मिलता है इसका रियर बम्पर मैट ब्लैक इंसर्ट के साथ में, और 4 पॉइंट यहाँ मिलते हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के। और साथ में मिलता है आपको 2 रिफ्लेक्टर्स का फीचर भी। और बिग साइज का मिलता है इसका रियर स्किड प्लेट सिल्वर में। और नीचे यहाँ देख सकते हैं आप इसके एग्जॉस्ट पाइप को। ऊपर यहाँ मिलती है आपको इसके रियर कैमरे की प्लेसमेंट, और ऊपर यहाँ ब्रेजा की ब्रांडिंग, साथ में सुजुकी का बिग साइज का लोगो यहाँ मिल जाता है। और इस वेरिएंट में यहाँ मिलता है आपको रियर वाइपर और डिफॉगर का फीचर। और यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैम्प एलईडी में, साथ में वॉशर की प्लेसमेंट भी यहीं करी गई है। और इसके रियर स्पॉयलर लुक को आप इधर से चेक कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ मिलता है आपको इसका शार्क फिन एंटीना ग्लॉसी ब्लैक के साथ में, और फुल एलईडी टेल लैम्प का सेटअप मिलता है आपको इधर कुछ इस डिज़ाइन के साथ में। इधर मिलता है आपको टेल लैम्प स्टॉप लैम्प मिलते हैं आपको यहाँ एलईडी में। और यहाँ नीचे मिलता है आपको इसका रिवर्स लैम्प और टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में। और अब ओपन करते हैं इसके बूट को, तो यहाँ मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर का बटन, आप देख सकते हैं, साथ में रियर कैमरे की प्लेसमेंट, और दोनों साइड मिलते हैं आपको लाइसेंस प्लेट लाइट्स। और खुलने के बाद कुछ ऐसा नजर आता है इसका बूट। स्क्वाड से बूट मिलती है आपको मारुति ब्रेजा में, और बिग साइज का पार्सल ट्रे भी मिलता है इधर आपको। और इसकी बूट स्पेस मिलती है आपको 328 लीटर्स की, और लोडिंग लिफ्ट मिलती है आपको काफ़ी बढ़िया। और इस साइड मिलता है आपको बूट लैम्प का फीचर हेलोजन बल्ब के साथ में लगेज हुक का फीचर भी इधर मिल जाता है। बाकी इस साइड कुछ नहीं मिलता आपको। और चेक करें इसके स्पेयर टायर को, तो इसकी प्रोफाइल भी मिलती है आपको सेम 215/60 R16 प्रोफाइल की, ब्लैक कलर के स्टील रिम के साथ में मिलता है इसका स्पेयर व्हील। और यहाँ इसके रियर पार्सल ट्रे को आप कर सकते हैं पूरा रिमूव। और इसके सीट्स यहाँ मिलते हैं आपको 60/40 स्प्लिट सीट फंक्शन के साथ में, कोई सा भी सीट आप कर सकते हैं फोल्ड, और इसके बूट को और भी बढ़ा सकते हैं। बाकी ऊपर मिलती है आपको हार्ड प्लास्टिक कवरिंग यहाँ ग्रैब करने के लिए। चलिए अब करते हैं इसको बंद और बात करते हैं इसके इंटीरियर की। और सबसे पहले दिखाते हैं इसकी की को, तो दोनों ही रिमोट कीज मिलते हैं आपको कुछ इस डिज़ाइन के साथ में हिडन फिजिकल की भी इसी में मिलती है आपको। और इसको निकालने के लिए यहाँ देखें तो यहाँ मिलता है आपको एक छोटा सा बटन, जिसको कि स्लाइड करके आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी ऊपर यहाँ मिलता है आपको लॉक और अनलॉक करने के लिए बटन, और इसको लॉक अनलॉक करने पे आपको वेलकम का फीचर नहीं मिलता इस वेरिएंट में, वो मिलता है आपको ZXi प्लस के साथ में। बाकी यहाँ मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर। और खुलने के बाद कुछ ऐसी डोर ट्रिम मिलती है आपको इसकी ड्यूअल टोन में, ब्लैक एंड ब्राउन। और यहाँ पे इसके टेक्सचर को आप देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ मिलता है आपको इसका इनसाइड डोर ओपनर क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ से कर सकते हैं आप इसको लॉक और अनलॉक भी। और यहाँ से कर सकते हैं आप इसके ORVM को फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट भी। साथ में यहाँ पे पावर विंडोज़ को लॉक करने के लिए और मैनुअली सेंट्रल लॉकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाते हैं आपको ड्राइवर साइड, ऑटो अप और ऑटो डाउन फीचर के साथ में। एंटी पिंच का फीचर नहीं मिलता इधर आपको। और यहाँ ग्रैब करने के लिए हैंडल। और यहाँ मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, फैब्रिक का इंसर्ट मिलता है आपको इधर ब्राउन कलर के साथ में। और ऊपर यहाँ मिलता है आपको सिल्वर इंसर्ट। नीचे आपको यहाँ मिलता है 1 लीटर के लिए बॉटल होल्डर, साथ में थोड़ी बहुत स्पेस। और यहाँ की गई है इसके फ्रंट स्पीकर की प्लेसमेंट। इसके अलावा 2 ट्विटर्स भी मिलते हैं आपको यहाँ फ्रंट डोर पे ही। टोटल 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi वेरिएंट में। और बाहर से कुछ ऐसा नजर आता है इसका इंटीरियर, ड्यूअल टोन डिजाइन के साथ में काफ़ी बढ़िया लुक मिलती है आपको इसके डैशबोर्ड की। और इसके सीट्स मिलते हैं आपको ऑल फैब्रिक में, लेकिन यहाँ देखें तो ये इसमें लगी हुई है सीट कवर की एक्सेसरी। इसके इंटीरियर टोन से मैच करता हुआ इसका सीट कवर मिलता है आपको। लेदरेड सीट कवर है ये, जिसकी कॉस्टिंग है ₹8850। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको फ्रंट में। और इसके सीट के पैटर्न को आप देख सकते हैं, इसके इंटीरियर कलर के साथ मैचिंग है इसका सीट कवर भी। बाकी इसकी सीट की चौड़ाई, कुशनिंग और साइड सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ मिलता है आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी।
8 वे मैनुअली एडजस्टमेंट मिलता है आपको इसके ड्राइवर साइड सीट में। और इधर यहाँ देखें तो यहाँ ऊपर से खोल सकते हैं आप इसके फ्यूल लिड को, साथ में बोनेट को खोलने के लिए भी यही लिड मिलता है आपको। और यहाँ इसके ABC तीनों पैडल, साथ में मिलता है आपको एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी। और ऊपर यहाँ देखें तो यहाँ मिलता है आपको इंजन पुश स्टार्ट सॉफ्ट स्विच, क्रोम की सराउंडिंग यहाँ मिलती है आपको। और इधर थोड़े डमी बटन, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल और फॉग लैम्प के लिए स्विच मिल जाते हैं यहाँ। और साथ में हेडलाइट एडजस्टर का स्विच भी यहीं देखने को मिलता है। और ऊपर यहाँ मिलता है आपको इसका को ड्राइवर साइड AC वेंट, सराउंडिंग में मिलता है आपको सिल्वर इंसर्ट, क्रोम टिप के साथ में मिलती है ये। और इसका स्टीयरिंग मिलता है आपको 3 स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम के साथ में। और यहाँ मिलता है आपको मैट ब्लैक का इंसर्ट, बीच में सुजुकी का लोगो क्रोम की सराउंडिंग के साथ में। और यहाँ राइट साइड में मिलता है आपको इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी। और लेफ्ट में यहाँ मिलता है आपको मीडिया के सारे कंट्रोल्स। और फ़ोन के लिए कंट्रोल मिलता है आपको यहाँ पे नीचे, और वॉइस कमांड के लिए भी कंट्रोल यहीं मिलता है आपको। और स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट में फ्रंट और रियर वाइपर्स के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं आपको। और स्टीयरिंग के राइट में यहाँ मिलता है आपको इसके हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर के लिए कंट्रोल। और चेक करें इसके एडजस्टमेंट को तो यहाँ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में टेलीस्कोपिक भी मिलता है आपको इस वेरिएंट में। और अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है आपको इसमें। इधर लेफ्ट में मिलता है आपको टैकोमीटर, साथ में इंजन टेम्परेचर, और राइट में स्पीडोमीटर, साथ में फ्यूल गेज मिलता है आपको एनालॉग डिज़ाइन के साथ में। और बीच में यहाँ मिलते हैं आपको कलर्ड MID स्क्रीन, जहाँ से इसके ड्राइविंग रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। और ऊपर इसमें टाइम, टेम्परेचर, नीचे रेंज, ओडो, ड्यूल ट्रिप मीटर्स, इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, इसके अलावा एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी और गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे और भी इन्फॉर्मेशन लाइक लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग और सीट बेल्ट वार्निंग रिमाइंडर जैसे बहुत सारे फीचर आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। और ऊपर यहाँ देखें तो ड्राइवर साइड सनवाइजर पे मिलता है आपको टिकट होल्डर। और को ड्राइवर साइड सनवाइजर पे देखें यहाँ तो मिलता है आपको वेंटी मीटर, और साथ में ऊपर यहाँ मिलता है आपको वेंटी लैम्प का फीचर हेलोजन बल्ब के साथ में। और बीच में यहाँ मिलती है आपको फ़ोन के लिए माइक की प्लेसमेंट, और इसके केबिन लैम्प मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ में। और यहाँ मिलता है आपको सनग्लास होल्डर का फीचर, और इसका IRVM मिलता है आपको यहाँ पे मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ में। और ऊपर यहाँ बीच में देखें तो इस वेरिएंट में मिलता है आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर। और अब करते हैं इसको ओपन, तो कुछ इतनी ओपनिंग है इसकी। चलिए अब करते हैं इसको बंद, और कुछ ऐसा नज़र आता है इसके डैशबोर्ड का लुक। और डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर मिलता है आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक बेजल के साथ में इसका 7 इंच स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को। इसके अलावा वॉइस कमांड, GPS, USB, ब्लूटूथ और रेडियो जैसे फीचर्स को भी सपोर्ट करता है सिस्टम। टोटल 6 स्पीकर्स मिलते हैं आपको इसके साथ में, 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर, जो कि काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ देखें तो रिवर्स पार्किंग कैमरे का फीचर मिलता है इधर आपको, डायनेमिक गाइडलाइंस मिल जाती है आपको यहाँ। और यहाँ पे कुछ इतने फीचर्स आप इसके देख सकते हैं। और बात करें इसके टच रिस्पॉन्स की तो ये भी मिलता है आपको काफ़ी बढ़िया। और यहाँ नीचे बीच में मिलता है आपको इसके हैजार्ड लाइट का स्विच, साथ में यहाँ पे इसके ब्राउन कलर के टेक्सचर को आप देख सकते हैं, जो कि कंटिन्यू होता है पूरा यहाँ तक। और इसके सराउंडिंग में यहाँ मिलती है आपको सिल्वर की फिनिशिंग, जो कि यहाँ से होती हुई मिलती है आपको यहाँ तक, बाकी इस साइड नहीं मिलता आपको। और क्रोम एसेंट के साथ में कुछ ऐसा नज़र आता है इसका सेंटर AC वेंट। और नीचे यहाँ मिलता है आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC विद हीटर का फीचर, टॉगल डिजाइन बटन, और साथ में मिलता है आपको कुछ फिजिकल बटन भी। नीचे आपको मिलती है थोड़ी बहुत स्पेस मोबाइल रखने के लिए, साथ में यहाँ पे एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट, और साथ में यहाँ मिलता है आपको एक USB पोर्ट भी। और कुछ ऐसा नज़र आता है इसका गियर लीवर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, सॉफ्ट कवरिंग भी मिलती है इधर। और इसका हैंड ब्रेक मिलता है आपको क्रोम टिप के साथ में थोड़ी बहुत स्पेस। और यहाँ पे मिलते हैं आपको कप होल्डर्स, और इधर भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है आपको। बाकी आर्म रेस्ट का फीचर नहीं मिलता आपको इस वेरिएंट में। और इसका फ्रंट सीट बेल्ट मिलता है आपको फिक्स्ड, और इसके फ्रंट सीट बेल्ट मिलते हैं आपको प्री टेंशनर्स और लोड लिमिटर के साथ में। और यहाँ इसके ग्लव बॉक्स को चेक करें तो ये मिलता है आपको डिसेंट साइज़ का कूल ग्लव बॉक्स मिलता है आपको इसके अपर वेरिएंट में। बाकी बात करें इसके फ्रंट सीट और कंफर्ट की तो काफ़ी कंफर्टेबल फ्रंट सीट मिलते हैं आपको मारुति ब्रेजा में। और इसकी थाई सपोर्ट और कुशनिंग काफ़ी बढ़िया मिलती है आपको, और इसका साइड सपोर्ट भी डिसेंट मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स आगे से ही था सब कुछ, चलते हैं पीछे और अब दिखाते हैं इसके रियर इंटीरियर स्पेस को कि क्या कुछ मिलता है आपको उधर। और खोलते हैं इसके रियर डोर को तो कुछ ऐसा नज़र आता है इसका रियर डोर ट्रिम। सेम ट्रिम मिलती है आपको रियर में भी। यहाँ इनसाइड डोर ओपनर, साथ में यहाँ पे मिलता है आपको पावर विंडोज़ के लिए, और यहाँ पे भी मिलता है आपको सॉफ्ट मटेरियल। बाकी 1 लीटर के लिए बॉटल होल्डर यहाँ मिल जाती है आपको, साथ में स्पीकर की प्लेसमेंट। और यहाँ मिलता है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर। और बाहर से कुछ ऐसा नज़र आता है इसका रियर इंटीरियर।
और इसके स्पेस को आप चेक कर सकते हैं और शायद यहाँ से इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। सो दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको उस साइड से। इस साइड से खोलते हैं इसके डोर को, तो कुछ इसके स्पेस को आप चेक कर सकते हैं क्लियर। और ये है इसका मिनिमम लेग रूम। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के बाद कुछ इतना स्पेस मिलता है आपको। और इसके सीट कवर के पैटर्न को आप देख सकते हैं। और रियर में यहाँ भी मिलता है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर। और यहाँ सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है आपको 2 कप होल्डर्स के साथ में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का फीचर। और अब चलते हैं अंदर, तो कुछ इतनी स्पेस आप देख सकते हैं। को ड्राइविंग सीट पूरी पीछे होने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका थाई सपोर्ट बढ़िया है और सीट की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। सो कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको सीट करनी पड़ेगी थोड़ी सी आगे। और इस साइड देखें तो ड्राइविंग सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के बाद कुछ इतना लेग स्पेस मिलता है। और इसका थाई सपोर्ट भी बढ़िया है और इसके सीट की चौड़ाई भी काफ़ी बढ़िया मिलती है आपको। 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। और यहाँ मिलता है आपको इसमें रियर एसी वेंट का फीचर भी क्रोम टिप के साथ में, आप देख सकते हैं। और यहाँ से कर सकते हैं इसको ओपन और क्लोज। और यहाँ नीचे यहाँ मिलता है आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट, बाकी इधर कुछ नहीं मिलता। और यहाँ कुछ ऐसा मिलता है इसका हम, काफ़ी फ्लैट सा मिलता है इसका हम। और ऊपर यहाँ मिलता है आपको इसका ग्रैब हैंडल, साथ में मिलता है आपको कोट हुक का फीचर भी। और कोट हुक का फीचर आपको इस साइड भी मिलता है। और यहाँ पीछे मिलता है आपको इसका केबिन लैम्प रियर पैसेंजर के लिए हेलोजन बल्ब के साथ में। और इसके रूफ़ के डिज़ाइन को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड रूफ मिलता है आपको यहाँ पे सन रूफ के वजह से। बाकी इसके रूफ़ के डिज़ाइन को आप देख सकते हैं। और पीछे से कुछ ऐसा नज़र आता है इसके डैशबोर्ड का लुक, ब्लैक एंड ब्राउन और सिल्वर और क्रोम इंसर्ट्स के साथ में काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आती है इसके डैशबोर्ड की। और बात करें विजिबिलिटी की तो पीछे से भी काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी मिलती है आपको इसमें। और इसकी कमांडिंग पोजीशन जो है वो पीछे हो या आगे, दोनों ही काफ़ी बढ़िया मिलते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं बाहर और बात करते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की और खोलते हैं इसके हुड को। तो कुछ ऐसा नज़र आता है इसका इंजन बे। और ऊपर यहाँ आपको मिलती है प्रॉपर इंसुलेशन और काफ़ी हैवी बोनेट भी मिलता है आपको इसमें। और ये है अपना 1.5 लीटर वाला 1462 सीसी 4 सिलेंडर्स एडवांस के सीरीज डुअल जेट डुअल वीवीटी BS6 फेज 2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 102 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ में। और बात करें माइलेज की तो इस वेरिएंट में मिलती है आपको 19.89 kmpl की माइलेज। और वारंटी मिलती है आपको इस पे 2 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड, जिसको कि आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं थ्रू योर डीलर अप टू 1 लाख किलोमीटर्स। और सेफ्टी के लिए 4 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग्स के साथ ही ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ISO फिक्स, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद इंफॉर्मेटिक डिस्प्ले, रियर व्यू कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद बजर, front seat belts with pre-tensioners and force limiter, high speed alert system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, central locking with remote keyless entry system, engine immobilizer, Suzuki Connect car features, rear door child safety lock, low fuel and door hazard warning lamp, हेडलाइट ऑन एंड की लेफ्ट रिमाइंडर इंडिकेटर्स जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi 2024 वेरिएंट के साथ में। और बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की तो 11,15,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस के साथ आता है ये वेरिएंट। और बात करें ऑन रोड की तो मैं हूँ इस वक्त मारुति सुजुकी अरीना श्री गोपाल ऑटो सिवान बिहार में, और यहाँ ये वेरिएंट मिल जाता है आपको लगभग 13 लाख रुपए में ऑन रोड। बाकी इसके यूपी और बिहार दोनों ही जगह के ऑन रोड प्राइस की डिटेल्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यही थी मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi 1.5 पेट्रोल मैनुअल 2024 के लिए आज की ये वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें दोस्तों, कार से रिलेटेड ऐसे ही और भी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस को देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। जय हिंद।